माय डियर स्टूडेंट्स टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने रिले और मूरे मशीन्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट। और आई थिंक आपको मिले और मूरे मशीन्स क्या होती हैं, क्या टपल्स होते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, क्या टेबल्स होती है, वो सारे पॉइंट्स हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं और आई थिंक वो आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए, बेसिकली उन्हीं मशीन्स को, उन्हीं मॉडल्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस हम उनके सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप यकीन मान के चलिए इन प्रॉब्लम्स को कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम लोग टच करते हैं, डिस्कस करते हैं और मैक्सिमम टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप इनकी अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 को। स्टूडेंट देखिए, जो पहली प्रॉब्लम है, बेसिकली पहले हम मूरे मशीन्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। मैंने आपको बोला था कि हम कॉम्प्लीमेंट्स मशीन डिजाइन करेंगे मोरे और मीले दोनों की, राइट। तो पहले हम मोरे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट देखिए, प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? डिजाइन अ मोरे मशीन टू जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर, राइट। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझाता हूं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें एक मोरे मशीन बनानी है, राइट। मोरे मशीन क्या होती है आपको अच्छे से पता है, जिनको नहीं पता वो पहले पिछली वीडियोस को मेरे ध्यान से देखें, उसके बाद इस वीडियो पे शिफ्ट करना। अब एक मोरे मशीन बनानी है जो वंस कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगी, राइट। अगर हम उसको एक गिवन बाइनरी नंबर एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन से सबसे पहला स्टेप अपना क्या करते हैं, हम अपने इनपुट अल्फाबेट को ले लेते हैं, राइट। तो इनपुट अल्फाबेट क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, बाइनरी नंबर को हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो इनपुट अल्फाबेट क्या हो गए? 0 और 1, दो इनपुट सिंबल को हम इनपुट अल्फाबेट ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब टू जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके स्टूडेंट्स, वंस कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है तो आउटपुट अल्फाबेट क्या होगा आप मुझे बताओ? कैपिटल डेल्टा विल बी अगेन, वो भी क्या होगा? 0 और 1 ही होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने इनको लिख लिया है, राइट। अब समझते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, क्योंकि मोरे मशीन की हमें जो डिजाइन करनी है वो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ही डिजाइन करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर का क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए फटाफट से समझते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 1 0 1 0 एज ए इनपुट लेता हूं तो हमारी जो मोरे मशीन है वो आउटपुट देनी चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इनपुट, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो भी बिट, ये क्या होती है स्टूडेंट? ये बिट होती है, राइट। ये क्या है? बिट्स है। तो जो भी बिट या जो भी डिजिट, जो भी बाइनरी डिजिट आपकी गिवन है उसका फ्लिप कर दो, उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसका। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। सिंपल। हमने क्या करा? जो हमारी बाइनरी डिजिट्स थी हमने उसको फ्लिप कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आउटपुट जनरेट होनी चाहिए अगर हम ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपनी मोरे मशीन को। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा वंस कॉम्प्लीमेंट का, ओके। दिस इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो चलिए, अब ये पूरा क्वेश्चन था जो अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाया है। अब समझाता हूं कि इसका लॉजिक कैसे जनरेट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कितनी स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। हमने एक इनिशियल स्टेट ले ली Q0। अब मोरे मशीन में क्या होता है कि जो आउटपुट होती है वो स्टेट्स पर डिपेंड करती है। ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस करा। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पहले प्लीज उन वीडियोस को ध्यान से देखना, देन उसके बाद इस वीडियो पे शिफ्ट करना। आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब मोरे मशीन में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स के ऊपर ही आउटपुट डिपेंड करती है। तो Q0 जो इनिशियल स्टेट है
इनिशियल स्टेट और मूरे मशीन में क्या होता है, जैसे ही हम कोई इनपुट प्रोवाइड करें या नहीं प्रोवाइड करें, इनिशियल स्टेट भी आउटपुट जनरेट करती है। तो मैं एक डमी आउटपुट ले लेता हूं यहां पर 0, राइट। ये हमने क्यों लिया है, अभी जब मैं आपको पूरी मशीन बना दूंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा, राइट। तो क्यू नॉट पे हमने आउटपुट ले ली 0। अब स्टूडेंट देखिए, लॉजिक को ध्यान से देखो, 0 है तो 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है, 1 है तो 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें इनिशियल स्टेट से 2 रास्ते चाहिए, या फिर आप 2 रास्ते से अलावा ये समझ लो हमें 2 स्टेट और चाहिए, एक 0 के लिए एक 1 के लिए, ओके। ऐसे समझो आप। अब अगर मैं 0 के लिए, राइट, यहां पर 0 के लिए अगर मैं एक रास्ता बना रहा हूं, रास्ता सब बोल रहा हूं यहां पर स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 0 के लिए एक ट्रांजिशन चेंज कर रहा हूं या एक स्टेट पे लेके जा रहा हूं Q1, राइट। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो 0 के लिए मैंने एक इनपुट दी तो आउटपुट आनी चाहिए 1। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूं, राइट, मैंने क्या करा, 1 इनपुट दी, स्टेट चेंज करी, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ये सबसे पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप भी समझा दिया। पहला स्टेप इनिशियल स्टेट, दूसरा स्टेप 0 और 1 के लिए हमने 2 रास्ते बना दिए। 0 के लिए तो 1 आउटपुट देगा, 1 है तो 0 आउटपुट देगा, राइट, 1 इनपुट है तो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3, ध्यान रखना, बेसिकली जो मोरे मशीन होती है या मिले मशीन होती है वो हमारी कंप्लीट मशीन होती है, डीएफए की तरह, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह कंप्लीट मशीन होती है। अब कंप्लीट मशीन क्या होती है, अगेन जिन्होंने मेरी डीएफए की जितने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे वो सब नहीं देखे, एक बार प्लीज जाके उनको देखना। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि कंप्लीट मशीन क्या होती है, राइट स्टूडेंट। जिनको नहीं पता कंप्लीट मशीन क्या होती है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। बेसिकली कंप्लीट मशीन आपकी वो होती है जिसमें हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए, राइट, वो होती है कंप्लीट मशीन। अब Q0 पे देखें तो 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन है, राइट। Q1 और Q2 को हमें कंप्लीट करना है, ये कहते हैं हमारा कंप्लीट मशीन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम अपनी Q1 और Q2 स्टेट को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देखो स्टूडेंट्स, लॉजिक वही रहेगा। Q1 स्टेट पे मुझे 0 और 1 दोनों के लिए इनपुट चाहिए, 0 और 1 दोनों के लिए इनपुट या ट्रांजिशन परफॉर्म करना है। Q1 पे अगर मैं 0 के लिए परफॉर्म करता हूं तो लॉजिक वही है, आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। अब Q1 पे अगर मैं 0 चलूंगा तो आउटपुट 1 कहां पर है, यहां पर है। तो Q1 के लिए 0 का सेल्फ लूप आ गया, क्योंकि 0 इनपुट आएगी तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। यही हमारा लॉजिक था। और Q1 पे अगर हमारे पास 0 के लिए हो गया, 1 आता है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0, राइट। तो Q1 पे अगर हमारे पास 1 आता है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप अपना Q2 स्टेट को कंप्लीट कर लीजिए। Q2 पे अगर हमारे पास 0 आता है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, राइट, क्योंकि Q2 पे 0 और 1 दोनों के लिए चलना है। तो Q2 पे 0 आता है, आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। और Q2 पे अगर 1 आता है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो 0 आउटपुट ये नहीं, तो Q2 पे अगर 1 आता है तो आउटपुट आना चाहिए 0। अब देखिए स्टूडेंट, Q0 पे 0 1 के लिए हो गया, इस पे भी 0 1 के लिए हो गया, इस पे भी 0 और 1 के लिए हो गया। तो हमारी ये जो मोरे मशीन है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 4, हमने कंप्लीट मशीन तो बना ली, पर अब बहुत सारे लोग इसको यही बना के छोड़ देते हैं, बट हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। स्टूडेंट टेस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर ये मशीन सही हुई तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट इसको प्रोवाइड करते हैं। अगर उस इनपुट का ये आउटपुट वंस कॉम्प्लीमेंट में दे देती है तो ये मशीन सही है, सिंपल सी बात है। तो फटाफट से एक इनपुट दे देते हैं। एक इनपुट क्या, जो हमने इनपुट ऑलरेडी दे रखी थी वही पास कर देते हैं। स्टूडेंट देखिए, इनपुट क्या है हमारे पास, 1 0 1 0। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Q0 से हमने क्या करा, 1 इनपुट दिया, Q0 से 1 इनपुट दिया तो कहां आया, Q2 पे आया, राइट, Q2 पे आया, राइट। और Q2 पे हमने 0 इनपुट दिया, कहां गया, Q1 पे गया। मैंने बता रखा है आपको, ये इनपुट ये स्टेट यहां पर आएगी आउटपुट,
राइट, Q1 पे गया। अब Q1 से अगर 1 देता हूं तो कहां जाएगा, Q2 पे जाएगा। और Q2 से अगर मैं अगेन 0 देता हूं तो कहां जाएगा 0 पे, अगेन Q1 पे आएगा। अब हमारे पास ये आ गई स्टेट्स। अब लिख लेते हैं इनकी आउटपुट फटाफट से। Q नोट क्या आपकी इनिशियल स्टेट है। मूरे मशीन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इनिशियल स्टेट में भी आउटपुट जनरेट करती है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 0। Q2 की आउटपुट क्या है 0, Q1 की आउटपुट क्या है 1, Q2 की आउटपुट क्या है 0, Q1 की आउटपुट क्या है 1। अब स्टूडेंट देखिए, हमने इनपुट दी थी 1 0 1 0, आउटपुट आई है ये 0 0 1 0 1। जो इनिशियल स्टेट की आउटपुट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये जो इनपुट थी 1 0 1 0, इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आया है वो आया है ये। अब देखिए आप क्या आना चाहिए था, 0 1 0 1 आना चाहिए था, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। इसका मतलब हमने जो मूरे मशीन बनाई है वो बिल्कुल सही है। आई होप स्टूडेंट ये वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट मैं आपसे यही कहूंगा, टूस कॉम्प्लीमेंट मैं कराऊंगा आपको, बट आप उसके लिए एक बार प्रैक्टिस करना, खुद बना के देखना टूस कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं। अपना प्यार बनाए रखना, इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।